कौन हो तुम? भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। यह अनाज नहीं, बल्कि गरीबों की जिंदगी की सांसें हैं, और जो इनकी सांसों पर डाका डालता है, मैं उनकी सांसें मिटा देता हूं। अरे तू अपनी सांसों की फिक्र कर। देख, तुम्हारे पापों की वजह से यह तराजू भी डगमगा रहा है। अब इसी कांटे से मैं तुम्हारे पापों का हिसाब करूंगा। जिसकी वजह से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि उनके पेट में भूख की आग जलती है। बताऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूँ। जेके वो सारा सामान ले जाता है। जेके से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले तू इनका हक इन्हें दे दे। आओ भाई, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। राशन बहुत बड़ा है, राशन बहुत बड़ा है। लाइन में लग जाओ भाई, लाइन में लग जाओ। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। भाई साहब, मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। बहन जी, मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, पैसे दो। भगवान के लिए मुझे पैसे दो। किसके सामने हाथ फैला रहा है? दुनिया के इस शोर शराबे में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये साले खुद पैसे के भूखे हैं। तेरी भूख क्या समझेंगे? तेरी भूख तो वही समझ सकता है जिसे भूख का एहसास हो। मेरे साथ चल, खाना भी मिलेगा और काम भी। आ। नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटे, जिस तरह ये बच्चे लोग काम करके अपनी किस्मत बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो इन हाथों से अपनी किस्मत बना सकते हो। अरे शंकर बेटे, एक और बेसहारा बच्चे को इस छत के सहारे ले आए। मैनेजर साहब, इस दुनिया की छत के नीचे तो सभी बेसहारे हैं। अब इसे भी पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा काम सिखा दीजिए, ताकि ये भी बहुत भूख लगी है। अरे बहुत भूख लगी है। आओ आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ। शंकर भैया, देखिए मैंने कैसा बनाया है। वेरी गुड। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो इज्जत से अपना पेट भर पाओगे। शंकर भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह गरीबों का पेट भरता रहूंगा। अगर तेरी तरह सभी ऐसा सोचते रहना, तो दुनिया की किताबों से भूख नाम का ये शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। महामंत्री श्री गोवर्धन दास जी के बारे में अचानक मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया। हाँ, अगर पहले से कहा होता तो किसी से
अच्छा भाषण लिखवा के ले आता। ऐसे महान नेता की मुझ जैसे तुच्छ नेता के हाथों जो उद्घाटन करवाया है, वाकई मुझे भी लगता है कि मेरी भी कुछ इज्जत बन गई है। और मुझे जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। इज्जत पैसे की होती है, इज्जत दौलत की होती है, और इज्जत सबकी होती है। इज्जत नेता की होती है और इज्जत गुंडों की भी होती है। क्यों जेके जी? जेके साहब ने मुझे यहां बुलाकर जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। और आप लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग मुझे इज्जत से वोट दें, क्योंकि मैं आपके एरिया में से जीत जाऊंगा तो वो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी तो मेरी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी तो गली की इज्जत होगी, और गली की इज्जत होगी तो सारे शहर की इज्जत होगी, और शहर की इज्जत होगी तो सारे देश की इज्जत होगी, और देश की इज्जत होगी तो आप सबकी इज्जत होगी। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने उस मंत्री को खुश करने के लिए नेता का पुतला परदेश से मंगवाया, और वो भी 5 लाख का। बेवकूफ, वो पुतला 5 लाख का नहीं, 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का। सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा, आज से 2 महीने पहले हमने जो अनाज चोरी से इस मुल्क से बाहर भिजवाया था जी, उसके बदले 2 करोड़ का सोना और हीरे उस नेता के पुतले में हमने मंगवाए हैं। ओह, तुम्हें आज ही रात वो अपने नेता का असली पुतला हमारे ठिकाने पे पहुंचाना होगा, और उसकी जगह नकली पुतला रखना होगा। नमस्ते, नमस्ते महामंत्री गोवर्धन दास जी, नमस्ते। नमस्कार। अरे हमने जो कहा था वही हुआ। तुम लोगों को हमारे अकल की तारीफ करनी चाहिए। वाह जेके साहब, आप तो सचमुच महान हैं। और आप तो अकलमंदी की चट्टान है। आप तो चालाकी का तूफान है। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच बॉब। अब मैं मंत्री जी के कान में उंगली डालूंगा और माल बाहर आ जाएगा। सर, सिंगापुर से करोड़ों रुपए का ये तोहफा मंगाया आपने? बेवकूफ, पता करो कि किस कुत्ते ने हमारे माल की जगह ये कुत्ता रखा है। जाओ। ओके सर। पता करो। मान गए शंकर, लगता है तुम्हारा बॉडी में मटन का नहीं लोखंड का दिल है। लोखंड की बात छोड़ो रॉकी, सोने और हीरों की बात करो। ये देखो,
शांत शांत शांत। चोट तो नहीं आई बेटे? शंकर भैया मैं कभी चल सकूंगा? अरे चल क्या बेटे, तुम तो दौड़ोगे। डॉक्टर ने कहा है एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तब तक बेटे तुम इसके सहारे चलोगे। संभाल के। जानते हो, जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है। इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोले भाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। अरे शहरी बाबू तुम? दैया रे दैया, एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए। अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए। स्वर्गीय? तुमने कल भी यही बात कही थी। भला ये दीनानाथ मास्टर है कौन जो स्वर्गीय होने के बाद भी तुम्हारी जुबान पर बैठे हुए हैं? वो तो हमें भी नहीं मालूम, पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? तुम्हारे करारे थप्पड़ की वजह से। वो तो आनी ही थी। शुक्र करो एक ही थप्पड़ में आ गई। दैया रे दैया, जानना पहचान बात करते ही चले जा रहे हो। जान पहचान तो कल ही हो गई थी उस बेचारे जानवर की वजह से। वैसे लगता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। नाराज तो थे हम, फिर हमने सोचा पल्लवी, ये शहरी बाबू तो तेरी तरह जानवरों से प्यार करने लगा है, तो कर दे दुश्मनी खत्म। सो कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या कह के पुकारे। मेरा नाम राजा है। हमने पूछा तुम्हारा नाम? राजा हो या गंगू तेली, हमें क्या लेना देना? तुम बोलते बहुत हो। वैसे हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें साथी कह के पुकारे। साथी? साथी का मतलब समझते भी हो कि नहीं? नहीं, समझा दो ना। ओफो, क्या क्या समझाना पड़ेगा तुम्हें। साथी का मतलब होता है जन्म जन्म साथ निभाने वाला, जिसके साथ रहने को जी चाहे, जिससे बातें करने को जी चाहे, और जिसके मुंह पर थप्पड़ मारने को जी चाहे। वो तो हमने गुस्से में मार दिया था, दोस्ती में इतनी जोर से थोड़ी ना मारते हैं। लो, हम भी यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हम जाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। लो, हमारी अकल भी मारी गई है। अभी अभी तुम्हें साथी कहा और अकेले चल दिए खाना खाने। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चलो हमारे साथ, हम उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। तो आ जाओ घोड़े पे, जल्दी घर पहुंच जाओगी। ना बाबा ना, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पे नहीं बैठते। क्यों? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो समझा दो ना। वो भी समझा दूंगी बाबा, पहले घर पे तो आओ। चल। अरे साथी अंदर आ जाओ। तुम क्या उड़कर आ गई? तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा घोड़ा ही हवा से बातें कर सकता है? जानते नहीं, जवान लड़कियां हवा की तरह इधर उधर घूमती है, जैसे कि तितलियां। ओह, तो ये आपके स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर ने कहा होगा। अरे तुम्हें कैसे मालूम? वैसे ये बात तो बाबा बताते हैं। तुम्हारे बाबा और मास्टर जी की कही हुई बातें इलाके के सब लोग जानते हैं। हाँ, सो तो है। अरे तुम अभी तक खड़े हो? बैठो ना साथी, ये देखो हमारे बाकी मीठे मीठे फल खाओ ना। अब बताओ कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पर क्यों नहीं बैठ सकते? तुम तो एकदम बुद्धू हो। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहते थे कि शादी से पहले लड़का लड़की से टकराता है तो क्या होता है? बिजली कड़कती है, फिर बेचैनी होती है, फिर दिल पे अधिकार नहीं रहता, फिर दिल ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से अकेले लौट नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? लो, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। दैया रे दैया, कैसे बेशर्म हो अनाड़ी कहीं के। उन दोनों में
ये कैसा धमाका था? वो पीछे पहाड़ी है ना, वहाँ पे बारूद लगा के चट्टाने तोड़ते हैं। हर बार धमाके पे ऐसा ही भूचाल आता है क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी रात को जब बड़ी चट्टान तोड़ते हैं ना, तो इतनी जोर से धमाका होता है कि हमारी झोपड़ी पीपल के पत्ते की तरह काम जाती है, और सोते सोते हम बाबा के बिस्तर पे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे बिस्तर पे। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? सिर्फ झूठ नहीं, महाझूठ। अरे ये तो वही बात हो गई कि बादल में बांस डाला और बारिश हो गई। बंडलबाज। क्या मैं बंडलबाज हूँ? थोड़ी देर ठहरो, सब पता चल जाएगा। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को। अब समझ में आई फारसी? हाँ, अच्छी तरह से। तो इसी बात पे हम तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, वरना बाबा आ गए तो कहेंगे मेहमान को चाय तक नहीं पिलाई। पल्लवी बेटे। लो बाबा आ गए। बड़ी लंबी उम्र है हमारे बाबा अरे की। किसके साथ बड़बड़ कर रही है बिटिया? नमस्ते जी। जीते रहो बेटे। कहीं ये वो नौजवान तो नहीं जिसके गाल पे कल तूने चांटा मारा था? चुप रहो ना बाबा, बेचारे को क्यों याद दिला रहे हो? उसका गाल दुखने लगेगा। हाँ हाँ, और इसी के लिए तूने मेरी रात भर नींद हराम कर दी थी। हाँ बेटे, ये रात भर तुम्हारे बारे में बड़बड़ाती रही, मैं तो मुंह फेर के सो गया, और ये पगली समझी कि मैं हिरण की और तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ। इसका मतलब बाबा तुमने हमें उल्लू बनाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। बाबा। अरे मेरी भोली बिटिया, तू अच्छा एक काम कर, ये ले, शनिवार को डाकखाने में जमा करा देना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे दे, तू भूल जाएगी, मैं खुद ही जमा करा दूंगा। हम तुम्हारी तरह भुलक्कड़ थोड़ी हैं। अब खाने के समय कोई काम दोगे तो भूल ही जाएंगे ना। लाओ पैसे। हाँ, लेकिन याद करके बेटे जमा करा देना। हाँ करा देंगे। और हाँ बेटे, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं? नहीं शुक्रिया, मैं चलूंगा। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओके सर। बेटे जाओ, मेहमान को बाहर तक छोड़ाओ। हाँ चलो। अच्छा चलो पल्लवी, फिर मिलेंगे। पल्लवी नहीं, साथी। इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा बाबा, माफ कर दो साथी। सी यू। चल बेटा। राजा, राजा। मधु, हेलो राजा। हाय मधु। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस पहाड़ी जंगल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा। यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, ये मेरे पापा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ, इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो। क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, जिद मत करो। अब तो हम देख कर ही रहेंगे। राजा। दिखाओ। नहीं राजा। दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज। देखने दो। मधु बिटिया, राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय। देख के चलिए ना काका। हाँ बिटिया, हम ही ना देख सके कि तूफान मेल आ रहा है। हाय राम। क्या बात है मधु, तेरे चेहरे पर इतने गुलाब क्यों खिले हुए हैं? किसी से शर्त जीत कर आई है क्या? ऐसा ही समझ लो माँ, तुम्हारी बेटी अब कभी नहीं हारेगी। आखिर बेटी किसकी है? सुना तुमने? मधु ने अब ना हारने की कसम खाई है। तुम्हें अपना जो बनाना है